स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, वो भी टर्बो इंजन के साथ में। अगर आपको फ्रोंक्स में परफॉर्मेंस चाहिए ना, तब आप डेफिनेटली ये वाली फ्रोंक्स जो है चूज कर सकते हो। ये एल्फा के नाम से आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर 1.0 लीटर का आपको इंजन दिया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ऑटोमेटिक चाहिए, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। और कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे वो आप जब ये वाली वीडियो देखोगे आपको तब समझ में आएगा। और क्या पावर आउटपुट ये जो है निकाल देती है, साथ में फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी मिलती है अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो। सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम कंट्रोल्स हैं, सेम ही लुक के साथ आपको जो है मिलती है। अब मेन मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो टर्बो इंजन के साथ में कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 11,51,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो सेम इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। डुअल टोन चाहिए तो डुअल टोन का ऑप्शन भी आपको जो है मिल जाता है। और साथ में चल रहा है इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट, लगभग 45,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको इसके एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगा। और ये वेरिएंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। एल्फा की स्पेशली मैं जो है बात कर रहा हूँ। लॉन्च हुआ था तब तो हमने ऑलरेडी देखा था, बट लॉन्च के बाद इसके डेल्टा प्लस, डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये वेरिएंट कहीं ना कहीं बहुत कम बिकता है, और स्पेशली टर्बो इंजन में तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो आपको मिल जाएगा। और जब टर्बो इंजन की बात आ ही रही है तो मैं आपको सबसे पहले इंजन ही चेक करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंजन सबसे मेन यूएसपी वाली चीज बन जाता है। यहाँ पे जो इंजन दिया गया है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको मिल जाती है, और यहाँ पे मेंशन है बूस्टर जेट सुजुकी। ये जो है 1000 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 98 bhp की पावर बनाता है। और अगर आप टॉर्क की बात करोगे 147 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इस बॉडी साइज की अगर आप बात करोगे बहुत सही फील होता है। 190 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है कंपनी क्लेम कर रही है। तो भाई डेफिनेटली परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए ना फ्रोंक्स से, तो आप ये चूज कर सकते हो। और ये ऐसा ही नहीं है, ये इंजन आपको सबसे पहले फ्रोंक्स में मिल रहा है। ऑलरेडी जो स्विफ्ट थी उसके भी अंदर आया था, फिर बलिनो आरएस के अंदर भी हमने देखा, और अब ये इंजन जो है ना फ्रोंक्स के साथ भी आपको दिया जा रहा है। एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है, कूलेंट आप यहाँ से डाल पाओगे, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और 3 सिलेंडर इंजन है, तो डेफिनेटली जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे जो है फील होने वाली है। इसको करते हैं बंद, और एवरेज क्या देता है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी जो एवरेज क्लेम कर रही है ना, वो यहाँ पे क्लेम कर रही है 21 किलोमीटर पर लीटर का, जिसके अंदर 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको देखने को मिल जाता है। और वो एवरेज इतना दे कैसे पा रहा है, उसके लिए मेरे को आपको थोड़ा सा एक तो दिखाना पड़ेगा इसका बैटरी पैक। बैटरी पैक, हाँ जी, इसके अंदर बैटरी पैक आपको मिलता है, जो कि इस वाली सीट के नीचे यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला जो बैटरी पैक है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है ना आपको स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो मिल जाती है। इनफैक्ट एक और चीज दिखाता हूँ, ऐसा ही नहीं यहाँ पे मेंशन है, अगर आप इसके सामने MID पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो मेंशन की हुई है। जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई यहाँ पे स्टार्टर जनरेटर कॉम्बिनेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। दूसरा, इनिशियल जो पुश है गाड़ी को वो मोटर की वजह से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से एवरेज ज्यादा जो है डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि इंजन पर लोड नहीं आता है तो डेफिनेटली एवरेज तो बढ़ेगा ही। तो ये मेन यूएसपी है इस गाड़ी की। और अब बात करते हैं क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो ट्रायो बीम वाला जो सेटअप है एलईडीज के अंदर, बेसिकली डीआरएल के अंदर, वो आपको मिल जाता है। बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर्स और डीआरएल दोनों सेम काम करते हैं। और अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे तो ये भी सेम ट्रायो बीम के अंदर आपको जो है दिया गया है। लो बीम आपको एक मिलती है, हाई बीम अपनी दो दे रखी है। उसके अलावा ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी मिल जाता है। फ्रंट बम्पर पे स्किड प्लेट आप देख पा रहे होगे। फ्रंट जो ग्रिल है उसके अंदर पियानो ब्लैक का जो यूज है ना वो दिया गया है। साथ में 360 कैमरा आप चेकआउट कर लो। और अगर आप बात करते हो कभी कार खराब हो जाए टो करने की, तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। क्रोम आपको मिल जाता है, बोनट वगैरह नॉर्मल है, जितनी भी फ्रंट्स आती है उनके अंदर सब में सेम आपको दिया गया है। साथ में सादा वाले वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, 2 वॉशर आपको दे रखे हैं। और अगर आप बात करोगे ऊपर की तरफ, तो भाई नॉन फंक्शनल यानी कि डू नॉट अप्लाई लोड वाले जो रूफ रेल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ में व्हील आर्चेस चेकआउट करो, नीचे क्लैडिंग आप देख लो। इस गाड़ी की एक और बहुत बढ़िया यूएसपी है कि वो है यहाँ पे मिलने वाला ग्राउंड क्लियरेंस। 190 mm का आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, जिसकी मदद से अगर आप इंडियन कंडीशन में इस गाड़ी को चलाते हो तो कोई भी आपको ऐसा जो यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो व्हील साइज है वो एक बार आप देख लो,
डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, और जो टायर हैं वो गुडियर की तरफ से आते हैं 195 60 16 ये सेक्शन आपको मिल जाता है। बाकी आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं, रियर में ड्रम आपको मिल जाते हैं। एक और चीज मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ भाई, ये देखो रुक सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिल जाता है। बॉडी ग्राउंड मिरर्स ऑफर करे गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर साथ में जो 360 का कैमरा है वो आपको मिरर के ऊपर मिल जाता है। अब देखो इस गाड़ी के ग्लासेस ना थोड़े से आपको नॉर्मल नहीं लग रहे होंगे, अलग से दिख रहे होंगे। वो ऐसा है कि भाई अगर आप जीटा और अल्फा वाला वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे मिलते हैं आपको यूवी कट ग्लासेस, जिसकी वजह से जो कैबिन का टेम्परेचर है ना वो 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। मान लो आउटसाइड का टेम्परेचर 43 डिग्री दिखा रहा है और इनसाइड की बात करोगे तो 40 डिग्री के आसपास आपको जो है मिलने वाला है। बाकी पीछे बढ़े तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है। रियर में भी सेम स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, 4 आपको सेंसर दे रखे हैं। कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। रियर ग्लास पर डिफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप आप देख लो, साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको दिया गया है। और जैसे कि नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है उसका स्टिकर आप देख लो, ये मैंने आपको दिखा देता। कनेक्टेड जो टेल लाइट्स हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, और ये पूरा सेटअप जो है ना एलईडीज के अंदर दे रखा है। चाहे आप इंडिकेटर्स की बात कर लो, रियर लाइट की बात कर लो, सारा कुछ जो है एलईडीज के अंदर मिलता है। और अगर आप बूट देखोगे 308 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको मिल जाता है, जिसके अंदर 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको ऑफर कराया गया है। मान लो आपको बूट बढ़ाना है तो आप सीट भी फोल्ड कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज़ है। बट बढ़िया चीज़ क्या नहीं है कि भाई लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा है तो आपको लगेज रखने और निकालने में कहीं ना कहीं इशू होएगा। बाकी अगर आप स्पेयर टायर देखते हो तो वो आप देख लो भाई, गुडियर की तरफ से आपको दिया गया है। और जो साइज है ना वो डेफिनेटली अगर आप बात करोगे तो सेम साइज का मिलता है। ये देखो 195 60 16 सेम साइज का है, बट स्टील व्हील मिलता है, अलॉय नहीं है। कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है दिखने वाली है। और एक और चीज़ भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइट आपको मिल जाती है, हुक आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है। और अगर आप बात करते हो तो पार्सल ट्रे में आपको एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ। मान लो आपको रिमूव करने हैं ना, वो भी आप कर सकते हो। ये देखो भाई, तीनों जो अपने हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदूक के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो नो डाउट डेफिनेटली अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए अपनी फैमिली में एक छोटी गाड़ी चाहिए ना तो आप फ्रोंक्स को कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ साथ रिलायबिलिटी और एवरेज दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। लोअर गार्निश आप देख लो, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आपको जो है मिल जाती है। और कूपे डिज़ाइन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो है फील होता है। बाकी आप भी बता देना आपको कैसा लगता है ये वाला डिज़ाइन। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले तो सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और स्विच करते हैं अल्ट्रा वाइड में। अब देखो डोर ट्रिम पे आते हैं। सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम देखो भाई, डुअल टोन जो ट्रिम है वो देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है, या फिर टैन में थोड़ा सा आप फील बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। चारों जो पावर विंडोज़ हैं वो आपको दिए गए। बट अगर आप ड्राइवर की बात करोगे तो ऑटो डाउन आपको दिया गया है। और देखो डिफरेंस कितना है यूवी कट ग्लासेस की वजह से, अब आपको और दिख जाएगा। और अब आप सेम टाइम पे देखते रहना, ये देखो भाई डिफरेंस आपको दिख रहा है। अच्छा खासा जो लाइट का एरिया ना वो यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और जो है लीगल है, इस पे पुलिस वगैरह कोई भी चालान वगैरह नहीं करेगी, बट थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा तो वो चीज। बाकी लीवर जो है क्रोम फिनिश के अंदर आपको दिया गया है। अब देखो इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको ना एक चीज मिल जाती है HUD। और वो है क्या, वो भाई आप ये देख लो भाई, इस तरीके की हल्का सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा आपको फ्लिकर दिख रही होगी, बट ये जो है ना फ्लिकर यहाँ पे नहीं करती है। चलो मैं आपको और जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देती है ड्राइवर का, ताकि डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। जैसे स्पीड क्या है, यहाँ पे एक टायर बन के आ रहा है, बैटरी कितना चार्ज है, टाइम क्या हो रहा है। वैसे आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे टाइम और ये टायर और बैटरी का कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है। इसके अंदर एक और चीज दिखाता है। मैं चलो AC का टेम्परेचर चेंज करता हूँ। ये देखो भाई, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो। उसके अलावा अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो ये देखो, लो की तरफ हाई की तरफ, तो टेम्परेचर वगैरह भी यहाँ पे शो कर देता है। इस HUD के अंदर आपको कुछ चीजें मिल जाती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो बैटरी है ना वो ये लिथियम वाइल बैटरी है, जो इस सीट के नीचे आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा क्लोजअप में दिख रहा होगा आपको, चलो खैर कोई नहीं। बाकी ये जो टायर दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि भाई इंजन चल रहा है, मोटर चल रही है, उसके बेसिस पे। बाकी इसकी पोजीशन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। वो होगी कहाँ से, यहाँ से। अगर मैं ये वाले बटनों को यूज करूंगा ना तो आप एक बार देखना सामने की तरफ, ये देखो पोजीशन चेंज हो रही है। तो जैसा आपका हाइट का पोजीशन है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और ये देखो ब्राइटनेस, इसके अंदर मैं अगर ब्राइटनेस को सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे लेके जाऊं, ये देखो हाईएस्ट ये है इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस। अब आपको फ्लिकर भी ज्यादा नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं हल्का सा पोजीशन लो करता हूँ, तब आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। एक सेकेंड, अब आपको प्रॉपर देख पा रहा होगा। तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है। अभी एक बार नॉर्मल भी होने देते हैं ताकि आपको देखो, अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो ये फायदा है इस HUD का। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। 360 का व्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप क्लिक कर दो। ये देखो भाई, प्रॉपर जो फ्रोंक्स है वो यहाँ पे बन के आ जाती है।
अगर आपको ट्रांसपेरेंट व्यू देखना है वो भी देख सकते हो, बट नीचे का जो है कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिखाता है। और कहीं ना कहीं भाई क्वालिटी तो टू द मार्क है ही नहीं, ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी काम ज़रूर से आप चला सकते हो, बाकी दोबारा बटन प्रेस कर दोगे ये जो है हट जाएगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो एसी वेंट्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसके अंदर ना म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे तो भाई सबसे पहले तो स्क्रीन हारमन की तरफ से आती है। स्पीकर्स की बात करते हो आर्कमिस की तरफ से जो है ट्यून्ड यहाँ पे करके दे रखे हैं, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स मिलेंगे। 2 आपको फ्रंट की तरफ जो है ट्यूटर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि क्वालिटी वगैरह बढ़िया ऑफर कर देते हैं। साथ में सराउंड सेंस वगैरह भी आपको मिल जाता है, और कुछ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी हैं साथ में। हे सुजुकी बोल के आप एक बार दिखाता हूँ। हे सुजुकी, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? तो ये आप देख रहे हो, ये टोटल 4 चीजें आप एक्सेस वगैरह कर सकते हो। बाकी इसको जो है वापस कर देते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। Sorry, I didn't get that. Please say that again. बैक कर देते हैं, ये भाई ज़्यादा ही बोलती रहती है, बट खैर कोई नहीं। देखो स्क्रीन साइज़ की बात करोगे तो 9 इंचेस का आपको मिल जाता है, जो कि स्मार्ट प्रो प्लस के नाम से आपको दिया गया है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फ़ोन वगैरह कौन सा कनेक्ट है वो आप देख सकते हो। डायनेमिक पे फिलहाल जो है डला हुआ है। बाकी यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको दिखा देता है, सेटिंग्स वगैरह हैं, एवरेज क्या दे रहा है। डैशबोर्ड वगैरह पे चलते हो तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड है। एनर्जी फ्लो अगर आपको देखना है तो वही सेम जो अपना यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे भी जो है दिखने वाला है। तो बैटरी कितना चार्ज है वो दिखा रहा है। इस बैटरी की मदद से सिर्फ इतना ही होता है कि भाई आपको क्विक एक्सेलरेशन मिल जाता है और थोड़ा सा रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसमें हेल्प कर देता है। बाकी और बात करें, ये सारा पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। सिल्वर टच आप देख लो। डैशबोर्ड पे जो ट्रिम्स हैं वो मल्टीपल आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि दिखने में अगर आप बात करोगे तो बढ़िया दिखती है मेरी नज़र में। तो बाकी आप बता देना। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप और देखते हो तो भाई वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे ऑफर अगर आ गया है। इस साइज का फोन रखते हो आराम से रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ए टाइप पोर्ट मिल जाता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, सेम सिल्वर फिनिशिंग आपको मिल जाती है। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो, और साथ में जो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है वो भी मिल जाती है। स्पेस वगैरह आपके सामने, आप देख के बताओ आपको कैसा लग रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा कम जरूर से, ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, वो चीज क्लियर रखना। ऊपर की तरफ बात करते हो, ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो मिल जाता है। हेलोजन जो लाइट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। इधर देखोगे तो वैनिटी मिरर, साथ में लाइट। और अगर आप इधर की बात करते हो तो सेम सेटअप जो है आपको यहाँ पे भी दिया गया है। उसके अलावा एक बार मैं आपको ग्लो बॉक्स और दिखा देता हूँ। इस साइज का ग्लो बॉक्स मिलता है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह नहीं आती है, तो वो चीज़ एक बार आप थोड़ा सा क्लियर रखना। साथ में एक चीज़ और, कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, एक बार जरूर से देखना। अब आ जाते हैं मेन स्टीयरिंग व्हील पे। सबसे पहले तो ये आपको लेदर ऐप के अंदर दिया गया है। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। इंफोटेनमेंट के जितने बटन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही में अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट आपको मिलता है। साथ में टेलीस्कोपिक ये भी जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। साथ में ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। फ्रंट में तो यही था, आ जाओ रियर में चलते हैं कि रियर में आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है। आ जाओ भाई पीछे की तरफ, बैक को कर देते हैं साइड। देखो डोर ट्रिम की बात करोगे बिल्कुल सेम फील होती है। एक बार आप थर्ड दोबारा से सुनना। ये सुना आपने, कमेंट में बताना आपको कैसे फील हुई है। बाकी ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिल जाता है। लेदर का यूज आपको दिया गया है। सेम लीवर है। यहाँ पे जो सीट बेल्ट है ना वो आपको एडजस्टेबल जो है नहीं मिलती है, बट सेफ्टी के अंदर जो एयर बैग है वो आपको टोटल 6 यहाँ पे जरूर से मिल जाते हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, साथ में जो कोट हुक है वो आपको दिया गया है। हेलोजन ऊपर की तरफ जो एक लाइट है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। साथ ही में आपका कंफर्ट का बहुत बढ़िया ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो रियर में एसी वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, जिसमें कि एक आपको सी टाइप मिलेगा, दूसरा ए टाइप दिया गया है। कंपनी बता रही है कि भाई ये दोनों जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो आपको फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलते हैं। अब कितना फास्ट है कितना नहीं वो तो जब आप लो भाई एक बार चेक करके जरूर से बताना, तो वो चीज़। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मैगजीन होल्डर जरूर से जो है ऑफर करा गया है। एक बार रियर से व्यू वगैरह आप देख लो भाई, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आता है अगर आप पीछे से देखते हो। कुछ और चीज़ों की बात करें तो रियर में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो तीनों आपको मिल जाते हैं। साथ में नीचे तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो जरूर से यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। टूल किट वगैरह आप देख लो। साथ में जो हम्प है वो इतना कुछ आपको मिल जाता है। फोन रखने के लिए नीचे जो है स्पेस आपको ऑफर जो है करी गई है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं अगर आप ये 11,51,000 वाला वेरिएंट लेते हो, टर्बो इंजन के साथ में, मैनुअल ट्रांसमिशन, सिंगल टोन। बताओ भाई आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा, जहाँ पे पावर आउटपुट वगैरह मैंने आपको सारी बता दी, और इसके जो फीचर्स थे वो आपको कैसे लगे। लास्ट चीज़ और शेयर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो
तो यहाँ पे आपको जो है ना 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो है स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई वारंटी से रिलेटेड तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसे भी जैपनीज टेक्नोलॉजी है तो रिलायबिलिटी भी आपको उस लेवल की यहाँ पे मिलने वाली है। सो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताना आपको फ्रोंक्स का ये अल्फा वेरिएंट टर्बो इंजन के साथ में कैसा लगा, इसका जो प्राइस था वो कैसा लगा, डिस्काउंट था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।